नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह। दोस्तों, आज बात करते हैं गाजियाबाद की कॉलोनी, खौड़ा कॉलोनी के बारे में। दोस्तों, बहुत से मित्र सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जन माध्यमों से बातें करते हैं, कहते हैं, न्यूज़पेपर में भी कटिंग देखी है मैंने कि उस मंदिर का, उस घर का या अन्य किसी जगह का हाउस टैक्स या टैक्स खौड़ा में, खौड़ा की जो नगर पालिका है उसको जमा करना है। आखिर क्यों भाई? खौड़ा को आपने दिया क्या है? खौड़ा की सबसे पहली आवश्यकता जो है वो पीने के पानी की है। आप पीने का पानी दीजिए खौड़ा के लोगों को, हम टैक्स भरेंगे। और भी चीज़ों पर हम टैक्स देते हैं। आपको भी पता है कि हम हर वस्तु पर टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो वैट हो या अन्य किसी भी माध्यम से। और आप सबसे पहले हमसे टैक्स मांगते हो। कल एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो नगर पालिका के कार्यालय में पहुंचा, उसने पानी के लिए बात की तो नगर पालिका के अधिकारी जी ने, नाम नहीं बता रहा मैं क्योंकि उसने मुझे बताया पर मैं आपको नहीं बता रहा, उन्होंने बोला आपने आज तक कितना टैक्स भरा है? भाई टैक्स क्यों भरेंगे? जब तक आप हमारे को हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तब तक हम टैक्स नहीं भरेंगे। टैक्स हम तब भरेंगे जब आप हमें सारी सुविधाएं दोगे। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे प्रमुख आवश्यकता है पानी, वो भी स्वच्छ पीने का पानी। आपने सुना होगा कि भारत सरकार की योजना अमृत योजना, वो सिर्फ उन शहरों के लिए, उन गांवों के लिए है जहाँ के लोग, जहाँ के विधायक सांसद उस बात के लिए आड़े आ जाते हैं, टक्कर लेते हैं, कहते हैं कि हमारी जनता को पीने का पानी चाहिए। हमारे जस्ट बगल में नोएडा में गंगा जल आता है, खौड़ा में नहीं आता है। खौड़ा कॉलोनी में जहाँ कम से कम 10 से 15 लाख की आबादी है, वहाँ पर लोग 12-12, 15-15 लाख में बोरिंग करा रहे हैं। हमने खुद कराई है। क्यों कराई है? क्योंकि खौड़ा की मजबूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। पर कोई भी विधायक, सांसद या इसके नगर पालिका के, या जो भी कहना चाहूँ, चेयरमैन वगैरह, सिर्फ बातें करते हैं कि हम खौड़ा को पानी देंगे। और अब आने वाले चुनाव में भी खौड़ा के पानी के मुद्दे पर चुनाव जीत लेंगे पर खौड़ा को पानी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे पहले भारत देश की राजनीति भगवान श्री राम मंदिर के ऊपर टिकी हुई थी। पहले लोग, आपने भी देखा होगा, मेरी भी 31 साल की उम्र हो गई, हमने भी देखा है कि भारत की जो राजनीति थी वो, जी हम सत्ता में आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। जी वो सत्ता में आए, उन्होंने राम मंदिर की शुरुआत करी। आप सत्ता में आ चुके हो, आप सत्ता में हो भी, और आप दोबारा आने का भी संकल्प रख रहे हो। पहले हमें पीने का पानी दे दो, हम आपसे कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। बिजली, नाली, खड़ंजे, रोड जहाँ पे भी है, जैसी भी, ठीक है। हम एक बार को आदमी को, थोड़ा सा कीचड़ में आदमी चल लेगा, थोड़ा सा नाली ओवरफ्लो होगी, हल्का सा उसको साफ सफाई से करवा के क्लियर कर लेगा। पर जब पीने का पानी नहीं होगा ना, तो वो वैसे ही मर लेगा। और जब वो मर जाएगा तो इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, इन मकानों, दुकानों, नगर पालिकाओं का कोई औचित्य नहीं रहेगा जब इंसान ही नहीं रहेंगे। इसलिए इंसान का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जहाँ इंसान ही नहीं होंगे वहाँ पे टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी अन्य टैक्स हैं उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो आप सभी अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। खौड़ा में जितने भी लोग चेयरमैन के पद के दावेदार हैं, उन सभी से मेरी विनम्र गुजारिश है कि वो पानी को मुद्दा बनाएं अपना, कि जी मैं पानी लाकर दूंगा खौड़ा कॉलोनी को, तो मैं उसको वोट दूंगा। और जो पानी की बात नहीं करेगा वो खौड़ा पर राज नहीं करेगा। जो पानी की बात नहीं करेगा वो खौड़ा पर राज नहीं करेगा। हमें पानी चाहिए, वो भी पीने का स्वच्छ पानी। आज आपको पता है खौड़ा में टैंकर आते हैं। हम ये नहीं मना करते कि खौड़ा में टैंकर नहीं आते, खौड़ा में टैंकर भी आते हैं। पर खौड़ा में जो टैंकर आते हैं ना, जो भी टैंकर
इधर उधर मार्केट में लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्होंने उन टैंकरों पे फिक्स कर दिया है। 6-6 मंजिल के लोग, 6-6 मंजिल के घर जो है, उन तक टैंकर का पानी पहुंचाया जाता है नीचे पाइप लगा के। पर ये हमारे तुम्हारे जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि जहाँ से इनकम होती है, इनकम जहाँ से उनकी आमदनी होती है, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है, उनको जगा कर पानी दिया जाता है। और जो पैसे नहीं देते, उनको उनके फ़ोन भी नहीं उठाए जाते। क्यों? फ़ोन बजते ही ये देखते हैं, अरे बेकार है, इसका फ़ोन मत उठा, पैसे तो देगा ही नहीं है। हमने खुद, जब तक हमारी बोरिंग हो रही थी 1 से 1.5 महीने तक, क्योंकि बड़ी बोरिंग थी, उसमें रेगुलर हमने 1,000 रुपये का पानी खरीदते थे, क्योंकि किराएदार थे हमारे। अरे हम पैसे टैक्स भरने को तैयार हैं, टैक्स भरने को कोई भी खोड़ावासी मना नहीं करेगा। अगर कोई मना करता है पानी आने के बाद, तो आप बताओ, पानी चाहिए पहले, खोड़ा को पीने का पानी उपलब्ध कराओ। खोड़ा में, मैं ये नहीं कह रहा कि खोड़ा में सुख सुविधाओं की कमी है, खोड़ा में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, बड़ा स्कूल नहीं है। खोड़ा में हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए हमें विजयनगर एमएम कॉलेज जो है, वो हॉस्पिटल जो है, मैं खुद उसमें गया हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ उसी में हुई हैं, राजकीय महिला चिकित्सालय में। सुविधाएं हैं, पर वो खोड़ा के लिए स्पेशल बोलो नहीं है, वो गाजियाबाद के लोगों के लिए है। खोड़ा वाले तो चले जाते हैं। खोड़ा वाले किस पर निर्भर हैं? कल्याणपुरी में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पर। खोड़ा के निजी अस्पतालों, छोटे छोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन पर निर्भर हैं। और जो मजदूर वर्ग नौकरी करते हैं, वो सेक्टर 24 की ईएसआईसी पर निर्भर हैं, 57 की डिस्पेंसरी पर निर्भर हैं। क्यों निर्भर है? क्योंकि खोड़ा में सरकार की ओर से कोई हॉस्पिटल नहीं है। जमीन चिन्हित होती है कागजों में, भूमि चिन्हित होती है, जो भी है वो सिर्फ कागजों में ही रहता है। स्कूल के लिए कागजों में ही रहता है, टंकियों के लिए, पानी की टंकियों के लिए, वो भी कागजों में रहता है। अगर हम किसी की कंप्लेंट करते हैं, तब उनके फ़ोन आ जाते हैं कि पंकज जी, आप छोटे या बड़े भाई हो हमारे, जीने दो हमें। मैंने पहले एक अधिकारी की कंप्लेंट करी, उनके लिए मुझे पता सहारनपुर से फ़ोन आ गया, कहने लगे भाई साहब, वो हमारे समाज के, हमारे धर्म के, हमारे क्षेत्र के हैं, आप ऐसे मत करो, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में हमारा, यानी कभी किसी के घर में बेटी भी आती तो किसी के घर में बेटा भी आता है, ऐसे कुछ ना कुछ रिलेशन था। और मुझे उन्होंने बोला कि आप हमारे छोटे या बड़े भाई के जैसे हो, तो प्लीज़ आप, आपकी बात तो आपने डाल दी शिकायत, अब आगे मत डालना। यानी उसके बाद लोग क्या करते हैं, आपके घरों तक पहुंचते हैं। मेरे घर तक लोग गए, कहने लगे कि चौधरी साहब, मेरे पिताजी को, आपका लड़का हमारी शिकायतें करता है। अरे शिकायत क्यों ना करूं मैं आपकी? हमें सुविधाएं दो, हमसे पैसा लो, टैक्स लो, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जो भी है। क्या हम आईटीआर नहीं भरते? क्या हम जीएसटी रिटर्न नहीं भरते अपना? मेरा जीएसटी रिटर्न भरता हूँ। क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूँ? मेरी चाहे नील जाए, चाहे पैसे से जाए, कैसे भी जाए, पर भरता तो हूँ। आप खोड़ा के लोगों को सुविधाएं दो, पैसा लो। खोड़ा के अंदर कितने सफाई कर्मचारी हैं? वो क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि अगर आपने उनको चाय पानी, यानी उसके साथ नमकीन, बिस्किट, पापे, फैन, जो भी है, वो अगर नहीं देते हो, तो वो आपके घर के सामने ही नाली में से कबाड़ा निकालते हैं और आपके घर के सामने रख देते हैं। पैसा नहीं देते हो, महीने पे होली दीपावली पे पैसा नहीं देते हो, तब वो आपका अगर गलती से भी कोई कूड़ा निकलता है, तो उसके लिए आपको परेशान करते हैं। उस टाइम कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जाता है, वो हमें नहीं दिखा पाते, क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता पंकज सिंह, तो हमें तो नहीं करते, पर जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनका एक लिमिटेड दायरा है,
उनको पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर या नगर पालिका का भय दिखाकर उनको लूटा जाता है, कसूटा जाता है, उनसे लूट खसोट की जाती है। क्यों की जाती है भाई? जो भी खौड़ा में रह रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने सभी ने देखा होगा खौड़ा में कि नंबरिंग सिस्टम शुरू हुआ था, मकान क्रमांक संख्या, गृह क्रमांक संख्या, उसका क्या हुआ? उसके भी पैसे गए हैं, 200-200 रुपये लिए एवरेज, और जो नहीं दे रहा था उसके घर पे नहीं लगी है। मैं अपनी गली में दिखा सकता हूँ आपको, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके घर पे वो प्लेट नहीं लगी है। मैं किसी की यहाँ पे बुराई करने नहीं आया, ना मैं किसी विधायक के बारे में बोलने आया, ना मैं किसी सांसद के बारे में बोलने आया, ना ही मैं किसी सभासद या चेयरमैन के बारे में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप हमें सुविधाएं दो और हमसे टैक्स लो। आप हमें पानी दो। अभी खौड़ा में पार्टियों के, सभी पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार अंदर खानों में तय हो चुके हैं, और जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो चुनावों पे तो पैसा खर्च करेंगे, पर ज़्यादातर जो लोग चुनाव लड़ेंगे ना, उन्हीं के आपको आरओ प्लांट मिलेंगे देखने को। वो आरओ प्लांट से पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद पानी से कमाई करते हैं, और वो लोग कभी नहीं चाहते कि खौड़ा में पानी आए। खौड़ा में हमारी सिर्फ एक ही मांग है। मैं किसी संगठन की तरफ से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बहकावे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने स्वयं की इच्छा से बोल रहा हूँ कि दोस्तों, खौड़ा कॉलोनी की मजबूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है खौड़ा को कितनी हीन नज़रों से देखा जाता है? जब मैं दिल्ली के कौंडली स्कूल में पढ़ता था, मैंने दिल्ली के कौंडली स्कूल से पढ़ाई करी है 12वीं तक। उसके बाद मैं देशबंधु कॉलेज गया, उसके बाद मैं मिहिर भोज कॉलेज दादरी गया, उसके बाद इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज गया, यानी यहाँ भी गया। अगर मुझसे मेरी पहचान पूछी जाती थी कि आप कहाँ से हो, तो मैं अपना गांव नहीं बताता था, क्योंकि मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए खौड़ा में। मेरा पैतृक गांव एक तरह से यही है। पैतृक गांव अलग है, पर जब मुझे 25-26 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, तो मैं खौड़ा कॉलोनी बताता था। तो लोग ये सोचते थे, अरे खौड़ा कॉलोनी का है, नीचा लोग होगा, नीचा होगा, स्लम बस्ती में रहता है। आपको पता नहीं है खौड़ा के लोग क्या से क्या कर सकते हैं। खौड़ा के लोगों ने क्या बलिदान नहीं दिए? खौड़ा के लोग क्या टैक्स नहीं देते सरकार को? खौड़ा के लोग क्या किसी भी सरकारी योजना में हिस्सेदार नहीं है? खौड़ा के लोगों को राशन कैसे दिया जाता है पता है आपको? उन्हीं को राशन दिया जाता है जो उनके भाषण सुनते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि जो उनके भाषण सुनता है उसी को राशन मिलता है। जो उनके भाषण सुनता है उन्हीं को राशन मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था कि न्यूज़पेपर में और वैसे अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से हमने पढ़ा कि सरकार एक मोटरसाइकिल वाले को, एक कूलर वाले को या एक फ्रिज वाले को, एसी वाले को का राशन कार्ड कैंसिल कर रही है। आप कभी भी जाकर देखना, जहाँ पर राशन बट रहा होगा वहाँ पे गरीब लोगों को तो साइड में हटा दिया जाता है, चल रहे साइड हो। मैंने खुद देखा है, वहाँ पर गाड़ी वाले आते हैं, बुलेट वाले आते हैं, फॉर्च्यूनर वाले आते हैं, और वो जो गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलते हैं, उनको उसमें रख के ले जाते हैं। कहने का मतलब उन्हें तो खुद तो शर्म होती नहीं है। मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं कह रहा। मोदी जी कई बार कई चीज़ों को अच्छा बोलते हैं कि आप दूसरे के लिए योगदान करो। कुछ चीज़ें देखो हर नेता में अच्छी होती हैं। मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं विरोधी हूँ, मैं मीडियम में चलता हूँ। मुझे उनकी बात अच्छी लगती है तो मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, बुरी लगती है तो उनका विरोध करता हूँ। अभी वर्तमान में मेरे पास किसी भी पार्टी का कोई पद नहीं है, सदस्य तो मैं सभी पार्टी का हूँ। तो मैंने खुद देखा, लोगों को धमकाया जाता है। आज नगर पालिका या अन्य जो भी उपक्रम है सरकार के, आप कभी किसी भी चीज़ का, जैसे आपने देखा होगा एमआरपी रेट होता है, यहाँ खौड़ा में तो रेट टू रेट ज़्यादातर दुकानों पे लोग दे देते हैं। कई बार थोड़ा सा आप कहीं हल्ला मच जाता है कि आज ही इस पे ये लूट मच रही है, इसमें कहने का मतलब ये सामान अभी स्टॉक में नहीं है, तो उसको रेट बढ़ा के बेच दिया जाता है। ऐसा जब कभी आप किसी बस स्टैंड पे जाते होगे, जब गांव जाते टाइम या रेलवे स्टेशन पे जाते हो,
तब आपने देखा होगा कि आपको एमएसपी या एमआरपी, एमएसपी किसानों के हित में होगी, एमआरपी पे पैसे सामान नहीं मिलता है। और वहाँ पे उन्हीं के जो गुर्गे होते हैं, उन्हीं के जो दल के लोग होते हैं, उनके जो समूह के लोग होते हैं, वो आपसे लड़ने को तैयार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपरों के माध्यम से देख रहा था कि हमारे खौड़ा कॉलोनी में बहुत से लोग बिजली के करंट से मारे गए। तो बिजली विभाग वालों ने पता क्या बोला कि ये आप लोगों की गलती है, आप लोग उसके संपर्क में ही क्यों जाते हो या फिर आसपास में क्यों रहते हो, आप लोगों को खुद अलर्ट रहना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जी मैं चोर हूं पर मैं आपको डांटूंगा। बहुत से लोग खौड़ा में हैं आज। आपको पता खौड़ा, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गाजियाबाद समझ लो एक खौड़ा बिल्कुल अनाथ है। दिल्ली उसको लेना नहीं चाहता अपने पास, दिल्ली उसको कोई सुविधा नहीं देना चाहता, मजबूरी। नोएडा वाले कोई सुविधा नहीं देना चाहते, गाजियाबाद वाले सुविधा देना मजबूरी में दे रहे हैं, पर वहाँ पे हमारा नंबर नहीं आता। हमारी सैकड़ों बहन बेटियाँ जो इलाज के लिए तरस रही होती हैं, हॉस्पिटलों में जाती हैं, उनको बेड नहीं मिलते, ड्रेसिंग नहीं हो पाती उनकी, कोई चोट वगैरह लग जाती है। कई बार हमारी माताओं बहनों को जो डिलीवरी के टाइम पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आप नहीं जानते। वो दर्द मैं देखता हूँ लोगों का, लोगों को अपना एक कार्ड बनवाने का, जच्चा बच्चा कार्ड बनवाने के लिए अगर आप एम्बुलेंस बुलाते हो ना एमएमजी हॉस्पिटल जाने के लिए, वो एम्बुलेंस वाले भी आपसे पैसे तय कर लेते हैं। वो भी आपको नहीं लेके जाएंगे अगर आप उनको उनकी इच्छा पूरी नहीं करोगे। इच्छा, पैसा, किसी का, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ आज के टाइम की, कि हमने खुद महसूस किया उन सब चीज़ों को, हमने खुद उनसे गुजरे हैं कि वो जब लौटते हैं ना, तो आपके साथ अगर आप एक पेशेंट है और आप उसके अटेंडेंट हो, तो दोनों को ये पैसे तय कर दिए जाते हैं। और जो आपके गली मोहल्ले में क्या बोलते हैं, जो साथ में नर्सिंग स्टाफ होता है जो उनको वहाँ तक ले जाने का काम करता है, अगर आपने उनकी इच्छा नहीं पूरी की तो वो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते, वो भी आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। एनम बोलते हैं उनमें, अब मुझे नाम याद आ गया कि एनम भी वहाँ पे, अगर आपने उनकी इच्छा पूरी की, आपने उनकी इनकम की, आपने उनको पैसे दिए, तब वो आपको धक्के नहीं खाने देंगे, नहीं तो आपके एक जोड़ी जूते चप्पल घिस जाएंगे आराम से। तो खौड़ा वासियों, अभी आने वाला चुनाव है, बिगुल बजने वाला है, और आपको अपने अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए लड़ना नहीं है, सिर्फ खड़ा होना है। और जो आपको अच्छा लगता हो उसके साथ खड़े हो जाओ और उसको सपोर्ट करो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसका सोशल मीडिया से सपोर्ट करो, आप उसका ज़मीन से सपोर्ट करो, आप उसका किसी अन्य माध्यम से सपोर्ट कर सकते हो जिसमें आप सक्षम हो। जरूरी नहीं है कि मैं भी सक्षम हूँ हर चीज़ में, पर किसी ना किसी रूप में तो सक्षम हूँ। मैं सोशल मीडिया से सपोर्ट में कर सकता हूँ। तो आपको जो भी प्रत्याशी अच्छा लगता है, अभी आपको पता है खौड़ा में सिर्फ चेयरमैन के प्रत्याशी कम से कम 15 से 20 लोग होंगे, और हो सकता है ज़्यादा भी हो। और सभासद 34 वार्ड हैं, तो एक वार्ड पे कम से कम मिनिमम 5 से 6 लोग लड़ेंगे, और बाहुबली भी लड़ेंगे। 5 से 6 में तो एक नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है 10 भी हो। एवरेज मैं अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाऊँ तो 300-400 लोग मैदान में होंगे सिर्फ खौड़ा में जो चुनाव लड़ेंगे। और हर बंदा चुनाव लड़ेगा, अगर हम हर बंदे का चुनाव का खर्चा सिर्फ 1 लाख रुपए रखेंगे और 400 बंदे हो गए या 300 भी हो गए पूरे खौड़ा से चुनाव लड़ने वाले, तो आप उनका टोटल वैल्यू निकाल लो। उसके बाद उसमें से कुछ नहीं, सारे तो नहीं जीतेंगे, सिर्फ एक चेयरमैन बनेगा और 34 वार्ड सभासद बनेंगे, 35 लोग जीतेंगे। मान लो 1-2 इधर उधर हो, मुझे क्लियर मान लो डेटा ना हो, उसके लिए भूल चूक माफ़ी चाहता हूँ। तो सपोज करिए अगर 40 लोग भी होते हैं आपके टोटल, तो 40 लोग, अगर खर्चा कितना हुआ आपका और आए उसमें मैदान में कितने जीत कर आए, 40 लोग,
फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने जो पैसा खर्च किया है उनको निकालना भी तो है अपना पैसा, तो उन्होंने फ्री में नहीं खर्च किया है। आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव का समय होता है तो नेता जितना झुकता है ना आपके पैरों में, उतना ही वो 5 साल में झुका भी लेता है। वो सबको नज़रों में रखता है कि मैं किसके पैरों में कितना झुका था, तो वो जितना आप उन्हें झुकाओगे उतना आपको भी झुकना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा, आप गए भी होंगे कई बार कि हाँ जी उन नेताजी के आए थे, हम उन प्रधान जी के आए थे या उन सभासद जी के घर पे आए थे। आप डोरबेल बजाते हो, घर पहुंचते हो तो पता लगता है कि नेताजी तो है नहीं, वो तो सुबह निकल गए। कहाँ चले गए जी? लखनऊ चले गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में काम हो रहे हैं जी उनके, या आसपास के क्षेत्रों में चले गए। अब उनके जो साथी हैं वो आपको टाल मटोल करते हैं, अगर आपकी डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है। टाल मटोल करते हैं, आपको परेशान किया जाता है। और आप भी कई बार मान लो किसी काम के लिए 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं और फिर आप थक जाते हैं और ये कहते हैं अरे छोड़ यार, इससे अच्छा तो मैं खुद ही किसी को पैसे ले दे के करवा लूँगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आप मजदूर हैं, मजबूर हैं। आपके पास अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी एक छुट्टी आपको बहुत महंगी पड़ती है। मैंने भी नौकरी की है। नौकरी करते करते आप किसी भी सामाजिक कार्य में पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं ले पाते। आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के विवाह समारोह में या किसी अन्य समारोह में जाते हैं ना, उसमें भी लेट लपेट होता है, क्योंकि बॉस आपको छुट्टी नहीं देता, आपका मैनेजर आपको छुट्टी नहीं देता, आपका सुपरवाइजर आपको छुट्टी नहीं देता। वो ये कहता है क्यों? या तो नौकरी या यहाँ। तो दोस्तों, खौड़ा के सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि खौड़ा कॉलोनी को पानी से लबालब कर देना है। सबसे पहले हमें गंगा जल वाटर सप्लाई चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जल वाटर सप्लाई। नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, सिर्फ लाइन जोड़नी है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी भी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार बोला भी है। इससे पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कहा था अभी चुनाव से पहले कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं खौड़ा को पानी दूंगा। गाजियाबाद के ये अधिवेशन उन्होंने प्रोग्राम में कहा था। इससे पहले भी लोगों ने कहा, हमारे विधायक जी ने भी कहा, सांसद जी ने भी कहा। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी, पानी चाहिए हमें, पीने का पानी। आपको पता है मेरी शर्ट है ना, ये वाइट शर्ट, इस वाइट शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। धोते हैं ना मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरी चाची ताई जो भी है। मेरा पानी जब येलो कलर का आता है, हल्का येलो ही आता है। ये वाइट शर्ट है ना, किसी भी शॉपिंग जो वॉशिंग पाउडर है उससे साफ़ नहीं हो पा रही है। और अभी इतना पैसा बरस नहीं रहा है मेरे पास कि मैं नई नई शर्टें रोज़ बदलूं और एक बार पहन के उसके बाद छोड़ दूं। आपके पास पैसा है, सपोर्ट है, धन बल सब कुछ है आपके पास, मेरे पास नहीं है इतना। तो कृपया कर दीजिए हमारे ऊपर, हमें साफ पानी दे दीजिए। आपको पता है खौड़ा में हर दूसरी गली में आपको एक नया बोरिंग होते हुए मिलेगा। और अब पहले होते थे 80 फुट, उसके बाद 200 फुट, फिर हुआ 400 फुट, अब 650 फुट, 800 फुट, इस तरह से हो रहा है। एक तो हम भूमिगत जल है उसका दोहन कर रहे हैं, उसको बिल्कुल दूषित कर रहे हैं। क्यों? एक तरफ तो हम पानी निकाल रहे हैं और एक तरफ वही पानी हमारा ज़मीन के अंदर जा रहा है, क्योंकि कोई ना तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ना ही यहाँ पे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहाँ है? खौड़ा के लिए कोई है? खौड़ा का जितना पानी जाता है वो या तो दिल्ली के नालों में बहता है, नोएडा के नालों में बहता है, या गाजियाबाद के में बहता है। खौड़ा को सभी सुविधाओं से लैस करना होगा, सभी सुविधाओं से जोड़ना होगा। खौड़ा को सभी सुविधाएं अगर नहीं मिलेंगी तो किस बात का टैक्स? मैं तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ पानी। पहले आपने स्कूल जैसे भी बनाए हुए हैं, हम काम चला रहे हैं उनसे, लोगों की गालियाँ सुन के, न्यू कौन दिल्ली वालों की, गाजियाबाद वालों की या नोएडा वालों की,
गालियाँ सुन सुन के मैं गालियाँ सुन सुन के पढ़ लिया। नेहरू प्लेस चला गया, दादरी चला गया, नॉलेज पार्क चला गया, और अभी और भी पढ़ने की इच्छा है मेरी। अगर और पढ़ूंगा, पर मेरे यहाँ माथे पे छाप है खौड़ा की, खौड़ा कॉलोनी, ये कभी नहीं मिटेगी। तो बस मैं इतना ही चाहूँगा कि आप हमारे पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पीने के पानी के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, पर उनका साथ देने के लिए लोग अच्छे मन से नहीं जाते। कुछ उनके साथ जाते हैं कि चलो भाई उसके साथ चलते हैं, एक दो फोटो खिंचाए आएंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। उनको दिल से सपोर्ट करिए, तन मन धन से सपोर्ट करिए। अगर कोई पानी के लिए खड़ा हो रहा है, तो पानी के मुद्दे पे कोई खड़ा हो रहा है, तो आपके लिए अभी आपको मैं बताऊं, मेरी गली का ही वाक्य है। मैं एक दिन अपनी गली से निकल रहा था, तो एक आंटी जी ने मुझे बोला कि पंकज बेटा, पानी के लिए तू आगे क्यों नहीं आता? मैंने कहा आंटी जी, मेरा है ना वजूद नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और ये सब आंदोलन है ना बिना पैसे के नहीं होते। और या तो पैसा हो आपके पास या लोग हो। मैंने कहा सबसे पहली बात है पैसा। पैसा है तो आपके पास लोग भी होंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं अगर जाता हूँ, कल को मेरे ऊपर कोई केस भी लाद दिया जाता है, वो लदना ही लदना है, वो स्वाभाविक है किसी ना किसी उसमें, कि मेरा आपके घर के बाहर ये हो रखा है, आपका छज्जा ज़्यादा निकला हुआ, कुछ ना कुछ बहाना लेके हो जाएगा। अब मुझे वकील चाहिए, चलो अब मैं वकील हूँ, पर अपना केस लड़ने के लिए कागजी कार्रवाई का पैसा तो चाहिए ना मुझे। मेरी खुद की फीस नहीं चाहिए मुझे, पर मैं जब जेल में होऊंगा तो मेरे को तो वकील चाहिएगा। कागजी कार्रवाई के लिए तो मेरा कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जान का सीनियर जो भी है, उसको कागजी कार्रवाई का पैसा तो दूंगा ना मैं। तो कागजी कार्रवाई का भी पैसा कम नहीं लगता, और दांव पेच का भी पैसा कम नहीं लगता, सेटिंग बिठाने का पैसा कम नहीं लगता। तो सब बातों का एक ही सार है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करो तन मन धन से। खौड़ा कॉलोनी को पानी चाहिए। मेरी किसी भी विधायक, सांसद, चेयरमैन, सभासद से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है पानी का। आप हमें पीने का पानी दो, हम आपको जो भी टैक्स आप वसूलेंगे हम वो टैक्स देंगे, जो एक्चुअल टैक्सेस हैं, जो भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर कोई जाति करेगा तो उसके लिए न्यायपालिका अभी है। तो बस खौड़ा की मजबूरी है, गंगा जल वाटर जरूरी है। हम गंगा जल वाटर चाहिए हमें पीने के लिए, वो भी तो गंगा जल वाटर जो हमारे को खौड़ा वासियों के लिए पानी लेकर आएगा। खौड़ा पर वही राज करेगा जो पानी की बात करेगा। पानी लेके आइए, मैं सभी का प्रिय हूँ, आप सभी मेरे प्रिय हैं। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता अपना, वो कोई मानता है तो मानता रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पानी की बात करो, पानी लेकर आओ। अभी बहुत से लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि हमने ये टैक्स जमा कर दिया, वो कर दिया, कर दिया। भाई आपके पास बहुत पैसा है यार, हमारे पास नहीं है, हम गरीब हैं, हमें जीने दो हमारे हाल में। आपका पास पैसा है, आप भरोगे, टैक्स भी भरोगे, आप टैंकर से पानी भी ले लोगे, हो सकता है आप बिस्लरी के पानी से नहाओगे, वॉशरूम भी जाओगे, क्योंकि 20 रुपए की बोतल आती है 1 लीटर की। 40 लीटर वाली लोगे, 20 लीटर वाली लोगे, थोड़ी महंगी होगी। तो आप पैसा होगा तो आप कुछ भी खरीद सकते हो सकता है उनका बिस्लरी वालों का टैंकर ही मंगा लो, पर सबके पास एक जैसा पैसा नहीं होता। यहाँ खौड़ा के लोग जो ज़्यादातर नोएडा के में नौकरी करते हैं, उनकी बेसिक सैलरी पता है आपको? 9,000 सी ग्रेड, एवरेज 9,000 राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, 10,000 बी ग्रेड, ए ग्रेड जो है वो 11,000 समथिंग है। उस 11,000 की सैलरी में अगर आदमी जॉब करता है, ओवर टाइम भी लगाता है, तो 5,000 से ज़्यादा या 6,000 से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं लगा पाएगा। महीने के कितने हो गए? मान लो ए ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 11,000 सैलरी है राउंड फिगर में और उसने 6,000 का ओवर टाइम भी लगाया,
तो एवरेज 17,000, क्योंकि छुट्टी उट्टी कर लेगा तो मान लो 15-16 हज़ार रुपये कमा लेगा। क्या आज के समय में 15-16 हज़ार में आप पूर्ति कर सकते हो अपने परिवार की? अगर 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो सिर्फ राशन आता है मिनिमम, अगर 4 लोग हैं ना, उनका सिर्फ राशन 5 से 6 हज़ार का आता है, सिर्फ राशन। 4,000 मकान मालिक लेता है आपसे एवरेज। बिजली का बिल लगाओगे तो टोटल 5,000 हो जाएगा, 10,000। अब 2 बच्चे हैं तो मिनिमम आपके 5,000 रुपये लगते हैं अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो। सरकारी में पढ़ाते हो तब भी आपका खर्चा होता है। वो खर्चा कौन सा नहीं होता? फीस नहीं जाती है आपकी, नॉर्मल फीस जाएगी जो भी है, स्कूल से ड्रेस मिल जाती है, बैग वगैरह मिल जाएगा, पर उसका ट्यूशन लगवाओगे, क्योंकि फिर बात ये आ जाती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बच्चे नहीं पढ़ पाते या मास्टर नहीं पढ़ा पाते उन्हें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की गलती होती है, कई बार मास्टर की गलती होती है। तो एवरेज जो मैंने बताया आपको 15-16 हज़ार रुपये तो आपके नॉर्मल वैसे ही लग गए जो आपने सैलरी कमाई। अब हारी है, बीमारी है, कोई परेशानी है, शादी ब्याह, घर में जन्मदिन है, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी, कुछ भी है, उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी युवा ने ये बात नहीं कही होगी कि आप हमारा ग्रेड पे बढ़ाओ। सब लोग व्यस्त हैं अपने आप में, कोई गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, कोई अपने दोस्तों के साथ बिजी है। शाम को सबका मजमा लग जाता है। कैसा मजमा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना अलग साइड में हो जाते हैं, मदिरा पान वाले मदिरा पान करने में लग जाते हैं, गलत काम करने वाले गलत कामों में लग जाते हैं। सरकार से सवाल करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके सवाल सही है ना तो सरकार भी आपको जवाब देगी, पर अगर आप सरकार की अस्मिता पर या भारतीय संविधान की अस्मिता पर चोट पहुंचाओगे तो कोई आपको जवाब नहीं देगा सही तरीके से। आप क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए सही तरीके से, उनका तरीका सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका गलत है तो आप खुद गलत हो, क्योंकि अगर आप किसी नेता पे, अभिनेता पे या विधायक सांसद पे किसी पे उंगली उठा रहे हो, उंगली मत उठाओ, उनको बोलो कि हमें पानी चाहिए, और भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद बोलें, अरे यार लड़के ने बोला तो सही काम के लिए, पर मेरी इज्जत पूरी रखी। ऐसा करो कि वो आपकी बुराई ना करें, आपको आगे बढ़ाने की सोचें, आपको ये बोले कि नहीं आप आना, आपके अपने लेटर पैड पे या किसी संस्था के लेटर पैड पे लिखवा के लाओ, हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने खुद देखा, कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा कि हमारे गाजियाबाद के सांसद विधायक, आदरणीय सांसद और विधायक दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाते हैं, पानी का मुद्दा उठाते हैं। क्या बात होती है क्या नहीं होती वो तो वो नहीं जानते हैं। वहाँ से आश्वासन भी मिलता है। फिर ऐसा क्या होता है कि वो पानी वाला जो मुद्दा है वो एक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन हाईलाइट रहता है। वो कैसा हाईलाइट रहता है? हम लोग रखते हैं। मैंने पोस्ट डाली, जो भाई मेरे अभी लाइव देख रहे हैं भाई बहन, उन्होंने पोस्ट डाली, वो घूमती है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर कोई और नई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या कोई खुशी होती है, अब उसकी पोस्ट आना शुरू हो जाती है। जब उसकी पोस्ट आना शुरू हो जाती है तो वो पहले वाली दब जाती है। पहले वाली दब जाती है तो फिर वो जो हमने अभी तक एक फ्रेमवर्क किया था वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आपके दरवाजे पर अगर कोई वोट मांगने आता है, आप उससे गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, आप उसको रूडली गुस्से में नहीं बोलेंगे, आप उसको इतना बोलेंगे कि आइए आपका स्वागत है, आप पहले ये बताइए कि हमें लिखित में दे दीजिए कि आप जीतेंगे तो हमें पानी देंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी पद का उम्मीदवार है। आप बोल दीजिए हमें लिखित में दे दीजिए, आप हम आपको वोट देंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, और आजीवन वोट देंगे आपको, क्योंकि हमें सिर्फ पानी चाहिए घोड़ा के लिए। लाइट, सड़क, नाली वगैरह ज़्यादातर मेरे हिसाब से, मैं खुद बता रहा हूँ, 70 to 80% खोड़ा का कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो बता रहा हूँ। तो कोई मेरे आंकड़ों को ये ना जोड़े कि भैया मैं बिल्कुल डिट्टो आंकड़े दे रहा हूँ। जो मैंने देखा है, पहले मैंने बचपन में देखा था कि हम खोड़ा में जब बारिश हो जाती थी तो निकलना दूभर हो जाता था, मुश्किल हो जाता था।
आज भी बारिश होती है तो देखो अच्छे अच्छे शहरों की हालत ख़राब हो जाती है। ये तो खोड़ा है, इसकी तरफ तो ये तो बेचारा एक तरह से अनाथ है। तो एक अनाथ बच्चे को भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ के बकवास कर रहा हूँ तो वो मेरे से सामने सामने ही बात कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है। मेरा नंबर मैंने सभी प्लेटफॉर्म पर डाला हुआ है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किसी से कोई छुपाव नहीं है। जो भी आपके घर पे आता है उससे पानी मांगिए, पानी दीजिए सर, बस हमें पीने का पानी। खौड़ा की मजबूरी है, गंगा जल वाटर जरूरी है। खौड़ा को अगर बचाना है, खौड़ा तुम्हें पता है अभी इतना 650-800 फुट के अगर गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, और एक गली में अगर मान लो एवरेज 50 से 60 मकान है। लोगों ने जॉइंट वेंचर में मान लो बोरिंग करा ली, 5 लोगों ने 8 लोगों ने मिलके, तो हम मानते हैं मान लो 60 घर थे एक गली में, फिर भी 10 बोरिंग हुई, 6-6 का एवरेज लगा लो, 5-5 का लगा लो, 10-12 बोरिंग हुई। वो कितने कितने फुट की हैं? 650, कोई 800। तो कितने होल हो रहे हैं वहाँ पे? एक दिन वो खुद ही समा जाएगा। तो इनको बचाना है हमें, खौड़ा को बचाना है। खौड़ा हमारा, खौड़ा ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी तो खौड़ा को कुछ देना है। खौड़ा में कोई वृक्ष लगाने की बात नहीं करता। वृक्ष वृक्ष लगाते हैं, एक वृक्ष लगाएगा और उसी वृक्ष को लेके लोग कम से कम 50 लोग अपनी अपनी पोस्ट बना लेते हैं फेसबुक की कि जी ये मैंने पेड़ लगाया, ये मैंने गड्ढा खोदा, ये मैंने एक 2 केले ले जाएंगे, उसको केले देंगे बंदे को, उन 2 केलों से ही पूरे हॉस्पिटल में केले बांट देते हैं वो लोग। और उन केलों को भी वो ला के खुद ही खा लेते हैं, कि वो केले भी खुद ही खाते हैं। उनको दिखाया भैया ला जाए वापस दे। ऐसा मत करो, अगर करते हो तो दिल से करो। कुछ लोग मैंने देखे, मैं ऐसा नहीं है, मैं 14-15 साल हो गई यही इसी लाइन में। कुछ लोगों के दूध के दांत नहीं टूटे होंगे तब से मैं ये राजनीति कर रहा हूँ, और पैसा भी इतना खर्च कर चुका हूँ मैं कि नहीं कर सकता पूरे खोड़ा में। जिसके पास भाई बहुत ज़्यादा पैसा, उसकी तो मैं बात नहीं करता, एक नॉर्मल इंसान के अपने जैसे की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर सकता मेरे बराबर खर्चा। मैंने दिन और रात नहीं देखी है पैसा खर्च करने में, समय में। यहाँ से लेके एक दिन में सुबह निकला, ग्वालियर वहाँ के प्रोग्राम किए, यहाँ के प्रोग्राम किए, यहाँ खौड़ा में और बाहर के प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम होते थे, जितना पैसा मैंने खर्च किया कोई नहीं कर सकता मेरे जैसा बंदा। तन मन धन तीनों खर्च किया, और खुद कमा के खर्च किया। तो सब बातों का एक इशारा है, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं आज से खौड़ा के लोगों के लिए एक तरह से झोली में ऐसे फैला के कि भैया हमें ऐसे करके, भैया हमें पीने का पानी दे दो बस, भैया हमें बस पीने का पानी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो श्रद्धा भक्ति है वो आपके साथ है, बस आप हमें पीने का पानी दे दो। पीने का पानी, अगर जितने लोग हमारे अभी यहाँ पे चुनावी उम्मीदवार बनेंगे, अगर वो सारे लोग मिलके चले जाएं ना एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास, कि सारे लोग चले जाएं मुख्यमंत्री जी के पास कि सर हम खौड़ा के वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और हमसे जनता ये कह रही है कि आप हमें पानी का वादा करो, हम आपको जिता देंगे। तो हम उन्हें क्या बोलें? भाई साहब 400 लोग आप जिस दिन जाओगे ना मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ 400, 300, 400 लोग, मजमा लग जाएगा वहाँ पे। मुख्यमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ 400 की बात कर रहा हूँ, जबकि 10 से 15 लाख की आबादी है। जिस दिन 10-15 लाख लोग चले गए उस दिन तो पानी आना ही आना है। तो 400-500 लोग ही जाए, बात करें और कहे कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा क्या हम लोगों ने गलत कर दिया, ऐसे कौन से पाप कर दिए हम लोगों ने जो आप खौड़ा कॉलोनी को पीने का पानी नहीं देते? आप खौड़ा कॉलोनी को पीने का पानी क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ समस्या आ रही है? कौन सी फाइल अटकी हुई है? क्या आपको पता खौड़ा आपका गढ़ है? आपके जो विधायक सांसद जीते हैं ना, उसमें वोटों का प्रतिशत निकाल लीजिए आप कि खौड़ावासी आपको कितने वोट देते हैं।
वो इसलिए वोट नहीं देते हैं आपको, वो उम्मीदों से वोट देते हैं कि हमें पानी मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, जन सुविधाएं। आपको पता है, मुझे प्राउड फील होता है कई बार, मैं दिल्ली में जाता हूँ ना, वहाँ के वॉशरूम इतने गंदे होते हैं कि आप अपना यूरिन पास नहीं कर सकते वहाँ पे। और जब मैं उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में घूम रहा होता हूँ, नोएडा के या अन्य शहरों में, तो मैं जब वॉशरूम जाता हूँ यूरिन पास करने के लिए, इतने टकाटक बाथरूम होते हैं, साफ, आदमी को खुद लगता है वाह। मैं ऐसा नहीं है, मैं बड़ाई इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, जहाँ पे गलत होता है आप मेरी ट्विटर आईडी पे देख सकते हो, मैं उनकी शिकायतें करता हूँ। नोएडा में मैंने बाइक लगातार चलाई कम से कम 10 से 12 साल, जब से मेरे पास बाइक है, एवरेज बता रहा हूँ। वहाँ पे सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क नहीं है सब जगह तो एक जैसा नहीं है। पर दिल्ली में मैं अभी रोज आता हूँ भाई साहब, बाइक है ना, चलाना मुश्किल होता है। जो यहाँ के सांसद जी हैं श्री गौतम गंभीर जी, वो बात करते हैं केजरीवाल जी के बारे में, कहते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे आप क्या कर रहे हो? आपके खोड़ा कॉलोनी के बाहर ही देख लो ना। मुझे कई भाई बोलते हैं, भाई सन्नी कुमार जी हैं, मुझे कई बार उन्होंने मैसेज डाला कि पंकज जी, खोड़ा के जो मेन रोड है, खोड़ा और फेस 3 वाला, उस पर बहुत दिक्कतें हैं। वहाँ पर कुछ लोग शाम को दारू पीते हैं, मुर्गा मांस की दुकानें लगती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रास्ते में जब शाम को बहन बेटियाँ जाती हैं तो उनको दिक्कत होती है। वास्तव में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? पीने के बाद आदमी, उसकी जो सोचने की प्रवृत्ति वो चेंज हो जाती है। सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो उसके घर की नहीं है, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से दूर हैं, उनके लिए चेंज होती है, अपने घर के लिए नहीं चेंज होती उनकी। वो अपनी बहन बेटी को कुछ नहीं बोलते जाके घर पे, पर दूसरे की बहन बेटी उन्हें, अरे यार क्या क्या है। आप आगे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आदरणीय सांसद पूर्वी दिल्ली श्री गौतम गंभीर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले उस रोड को सही कराएं। और वहाँ जो मजमा लगता है, दिल्ली में तो एक के साथ एक बोतल फ्री मिलती है, 400-500 रुपये में एवरेज बोतल आ जाती है। एक आदमी लेने जाता है, 2 लेके आता है। एक तो पैसे से पीता है, एक फ्री में पीता है, और एक दिन का साथ उसको 2 दिन का खर्चा मिल जाता है। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि वो नमकीन भी नहीं खरीदते, 400-500 रुपये की बोतल ली, अपना डाला, कहीं तो मुंह से ही, बोतल से ही मुंह लगा लेते हैं। तो हम कुछ लोग बात करते हैं कि दारू बंद कर देनी चाहिए। मैं बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। लिमिटेड होनी चाहिए। हर बंदे को आधार कार्ड से दारू दो। एक मेरी भी लिमिट बांध दो कि एडवोकेट पंकज सिंह, इसकी इस महीने की आधार कार्ड से इतनी लिमिट है, मैं इतनी दारू इसको मिलेगी महीने में। ये पिए ना पिए, इसको मिल जाएगी। अगर पिएगा तो ठीक है, नहीं पिएगा तो ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी मैं पीऊँ या ना पीऊँ। ऐसा एक नियम बना दिया जाए कि भैया इतनी दारू तुझे मिलेगी। उससे क्या होगा, चुनावों में भी दारू की बिक्री पे रोक लग जाएगी। ज़्यादा जो अवैध होती है उसमें आपने देखा होगा कई बार कि दारू पी के लोग मर जाते हैं, कच्ची दारू, गलत दारू या जैसे भी। तो जब आधार कार्ड से दारू मिलेगी तो वो लिमिटेड होगी, आदमी लिमिट में पिएगा। मैं सभी मुद्दों पे बात कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो जिन जिन लोगों ने मुझे बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं लोग, खोड़ा में जहाँ पे लाइटें नहीं जलती वहाँ पे ज़्यादातर माहौल ये रहता है कि शाम को लड़के ग्रुप्स में खड़े होते हैं, और जो भी बहन बेटी ट्यूशन से पढ़ के आ रही है, स्कूल से आ रही है, शाम कई लड़कियों का जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में सेकंड शिफ्ट में लड़कियां शाम को आती हैं पढ़ के, उनको हफ्तियाँ कसते हैं, कमेंट करते हैं कि वो आप आगे समझदार है क्या कहते होंगे। ऐसे लड़कों को रोकना है, और उन लड़कियों को भी रोकना है गलियों में से जो शाम को लेट नाइट इधर उधर घूम रही हैं विदाउट किसी काम से। उनको सीधा बोल दो बेटा इस घर, यहाँ से जाओ, अपने घर जाओ। जब 2-4 लोग बोलना शुरू कर देंगे ना तो वो नहीं घूमेंगी। मेरे घर के पास कोई फालतू खड़ा होता है,
मैं उसको पूछता हूँ, हाँ जी भैया क्या काम है आपको। अगर उसका एक्चुअल काम है तो ही रुकेगा वो वहाँ पे, एक्चुअल काम नहीं है तो भैया अपना जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ जाओ। और दूसरा, गलियों में आपने देखा होगा कि बाइक लोग जो लड़के, युवा लड़के जिनकी उम्र अभी बाइक चलाने की भी नहीं होती, उनके माँ बाप की मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। वो उनको बाइक दे देते चलाने के लिए, उनके पास लाइसेंस नहीं होता। ऐसे माँ बाप की गाड़ियाँ जब्त होनी चाहिए, उनके लाइसेंस जब्त होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो बच्चा अगर कोई क्राइम करता है, अगर उससे कोई दुष्परिणाम दुर्घटना होती है, तो उस बच्चे को तो नाबालिग के उसमें डाल दिया जाएगा, माइनर केस में। माँ बाप को सजा होगी। अरे तुम पहले समझ जाओ ना यार उस चीज़ को। आपको पता 25,000 का चालान है, जेल भी है। यहाँ पर रोजाना आते हैं हमारे पास कोर्ट में लोग कि जी हमारा इस बात का चालान हो गया, हमारा इस बात का चालान हो गया जी, मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। तो आप पहले से सुधार करिए ना। जब आपने बीज बोया ना, अंकुरित किया धीरे धीरे करके, आप उसको तभी सुधार करिए। वो जब वो फल बन जाएगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा उसका। और खोड़ा में बहुत से काम गलत होते हैं, वो प्रशासन के सहयोग से होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, तो उन पे भी हमें अंकुश लगवाना होगा। अभी चुनावी उम्मीदवार भी उनमें से लोग निकलेंगे जो गलत काम करते हैं, तो आपको उनको नज़रों में रखना है, उनको जिताना नहीं है। उनको आप जिताते हो तो आप उनका कुल मिला के सपोर्ट करते हो। बहुत से लोग, देखो सबका अपना अपना किसी से अटैचमेंट होता है, मेरा किसी से, आपका किसी से, पर अटैचमेंट रखो, पर ऐसा अटैचमेंट मत रखो कि कल को वो आपके लिए ही घातक हो जाए। मैं घातक पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूँ कि वो आपके भविष्य में नुकसान ना पहुँचाए। आप अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को चुनिए, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही मत चुनिए जो दारू बांटे, आपको फ्री के प्रलोभन दें, या आपको अभी ये कहें कि हम वैसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, बाद में कोई कुछ नहीं करवाता। जीतने के बाद कोई कुछ नहीं कराता। इसलिए आप तैयार रहिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। सबसे पहले खोड़ा में पानी की ज़रूरत है, पीने के पानी की ज़रूरत। खोड़ा की मजबूरी है, गंगा जल वाटर ज़रूरी है। उसके बाद हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद जो गलियों में आवारा घूमते हैं लड़के, उन पर रोकथाम। उसके बाद हमारे आसपास में क्या घटित हो रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। नॉर्मल चीज़ें, और कोई अगर आपको अपने आप को तोप बनता है तो उसके भी बहुत रास्ते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सभी के साथ न्याय करती है। कोई ये सोचता है कि मेरा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों का देखा है, उनका क्या नहीं हुआ, क्या हो जाता है। कई बार जजों को भी वकील करने पड़ जाते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बस कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। मेरी किसी को ज़रूरत होती है खोड़ा में, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास मत आओ, आपका चैम्बर में स्वागत है। आप आओ, चाय पियो, खाना खाओ, बैठो, अपना समय हमें दो, हम आपको दें। देखो हमारी तो मजबूरी है कि हमें सुबह टाइम से आना पड़ता है। कोर्ट की कार्रवाई 9:30 बजे के आसपास बाद में शुरू हो जाती है, 9:30 के बाद शुरू कभी भी, क्योंकि जज साहब जैसे ही बैठ जाते हैं हमारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप आओ हमारे पास, बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, बताओ, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा अपनी बातें कहने का। क्योंकि हमारा चैम्बर है, यहाँ बैठो आराम से, अपने मन की बातें कहो, हमारे मन की बातें सुनो। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप हमारे को खोड़ा में नहीं बता सकते, वो यहाँ बता सकते हो आप। और अगर आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, मोटिवेशनल तरीके से आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे अभी कुछ तैयारी करनी है अगले कल के लिए, कोर्ट की कार्रवाई के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।